हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अभी भी आपने सरफेस एरियाज वॉल्यूम का वीडियो देखा होगा। मैंने अपलोड कर दिया। और जैसा कि मैंने आप सबसे कमिटमेंट किया था कि 15 फरवरी तक 15 चैप्टर का वीडियो का ट्रेंड्स मैं डाल दूंगा। और ये 13 का ट्रेंड से केवल 2 चैप्टर रहते हैं। वो 2 चैप्टर मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। 15 तारीख के बाद बहुत कुछ सरप्राइजिंग होगा। तो क्या सरप्राइजिंग होगा उसका वीडियो आज मैं अ, रात में कम से कम 8 से 9 बजे एक वीडियो लेकर आऊँगा, नहीं तो कल सुबह लेकर आऊँगा कि 15 के बाद हम क्या करेंगे। चलिए, कल मैं लाइव भी आऊँगा। और लाइव कहाँ पर आऊँ, कैसे आऊँ, वो भी बताऊँगा आपको अगले वीडियो में। लेकिन आप इससे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अभ्यास को इंस्टॉल कर ले, ABHAYAAS, क्योंकि आज उस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पेपर रात तक आ जाएंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पेपर्स अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल मैंने एग्जॉस्टिव पेपर तैयार किया है और आई होप कि उस पेपर से काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है। चलिए, अब इस ट्रेंड में मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेकर आ रहा हूँ। बहुत बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर आप जो जिस ऐप को बोलूँ उस ऐप का अभी कुछ है नहीं। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा हुआ है, कभी मैंने उस ऐप पे कुछ डाला नहीं है। आज से डालना शुरू हो जाएगा और कल से या 15 तारीख के बाद ट्रेंड्स को पूरा हो जाने के बाद पूरे फुल फ्लेज में उस ऐप पे बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, वीडियोस डालेंगे, टेस्ट पेपर्स डालेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स डालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ट्रेंड्स डालेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप थक जाओगे उसको बार बार खोलते हैं। इसलिए खूब उस ऐप को स्प्रेड कर दो। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट यूजुअली नहीं करता हूँ, आप उस पर अपने रिव्यूज़ भी लिखिए। आप रिव्यूज़ लिखेंगे तो आपका वो ऐप जो है बहुत आगे चलेगा। और फ्री कंटेंट आप सबको मिल रहा है तो आपके तो कुछ लगने नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आपके नेट तो यूज़ होने हैं, तो हमारे भी तो हो रहे हैं। तो ये हम लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। चलिए, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ट्रेंड्स को लेकर के। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखते हैं तो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स के ट्रेंड पे। ये 4 नंबर का आया था। 2018 कंपार्टमेंट में भी 4 नंबर का इंटरनल चॉइस के साथ था। और 2019 में सैम्पल पेपर में भी ये 4 नंबर का विद इंटरनल चॉइस। तो इस चैप्टर की वेटेज अगर मैं कहूँ तो यह चैप्टर आपके CBSE बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का ही होना है। 3 नंबर का भी नहीं होना है, 4 नंबर का ही होना है। क्योंकि 2 क्वेश्चन यूजुअली पूछने जाते हैं, तो इसका वेटेज 4 नंबर है। अब आपका अगला प्रश्न यह होगा कि इसके क्वेश्चन आएंगे कहाँ से सर। तो मैं बता दूं कि पिछले अगर हम इतने वर्षों का ट्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो बहुत पहले, मतलब कि 97, 98, 99, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय इस चैप्टर से बड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। उसके बाद वाले ट्रेंड्स में भी टफ पूछे जाते रहे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बार बार आते थे, आपके स्कूल के पेपर्स में भी आए होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि CBSE बोर्ड जब ये कहती है कि हम ट्रेंड्स को आसान देंगे, पेपर्स आसान देंगे, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आने का कोई चांस नहीं लगता है। लेकिन मैं अपने क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट पेपर में दूंगा और बाद में कुछ मैं क्वेश्चंस करवा भी दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी आपको, बहुत अच्छे तरीके से कर लिया और 10 ईयर्स के ट्रेंड्स को भी फॉलो कर लिया, तो अब तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी जिंदगी में आपका क्वेश्चन नहीं छूटना है। ये तो क्लियर हो गया। अब आप पूछेंगे केवल हम एनसीईआरटी को कर लें तो क्या होगा। तो केवल एनसीईआरटी को भी कर लोगे तो 90% तो पक्का है कि आप सेफ हो, क्योंकि एनसीईआरटी के ही ट्रेंड्स पे क्वेश्चन, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट को ड्रॉ कर, स्टेटमेंट को समझ करके आपको फिगर बनाना होता है। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर के लिए खासकर किसी भी एक रेफरेंस बुक से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, ताकि जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो स्टेटमेंट को पढ़ करके आप फिगर को बना सकते हो। जब फिगर को ड्रॉ कर लोगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज 4 मार्क्स का। अब आप एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठ जाइए। एनसीईआरटी बुक की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ट्रेंड्स मैं आपको अ, ठीक करवा दे रहा हूँ। 195 पेज पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में अगर हम बात करें तो सबसे पेज नंबर 205 पे आ जाओ। 205 पे क्वेश्चन नंबर 15th, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16th भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं रखता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के
और 6 तक, 6 to 14 ये आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। 13th को वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, 10th को वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, और 8th को वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। लेकिन 15th और 16th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों में भी क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसके सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन पेज नंबर 202 पे एग्जाम्पल नंबर 6 भी एक जरूर कर लीजिएगा, और पेज नंबर 200 और 201 पे एग्जाम्पल 4th एंड 5th भी आप कर लेंगे। तो सब मिलाकर के यार 12-13 क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के, उसमें से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लेकिन इतने में पर्पस नहीं सॉल्व हो सकता है। आप इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप रेफरेंस बुक से थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ताकि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप फिगर को बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकें। बाकी इस चैप्टर के ट्रेंड्स में और कुछ खास नहीं है। अगर 10 ईयर्स का भी क्वेश्चन का लिस्ट देखेंगे आप, तो इसी ट्रेंड्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में अभी आपको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद के 15 के बाद के कुछ वीडियोज होंगे जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाने की मैं कोशिश करूँगा, जिससे आपका कंप्लीट पर्पस आपका इस चैप्टर का भी सॉल्व हो जाए। चलिए, कल मैं आ रहा हूँ रिमेनिंग 2 चैप्टर का ट्रेंड लेकर के, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सर्कल चैप्टर छोटा हुआ में भी इस दोनों का ट्रेंड लेकर आ रहा हूँ, और दोनों के ट्रेंड पे कल मैं डिस्कशन करूँगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। नए नए प्लान को शेयर करेंगे कि अगला 15-20 दिन का हमारा क्या रहेगा, ट्रेंड्स क्या रहेगा। और आज शाम में भी एक छोटा सा वीडियो बना करके भेज रहा हूँ कि कल का खास हमारा क्या है, कल क्या हम खास करने जा रहे हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि कल 4 बजे तक आप अपने सारी क्वेरीज को पेपर पे नोट करके लिख लें, क्योंकि कल मैं ब्राइट ड्यूटी पे 5 बजे लाइव आने वाला हूँ। और आप ब्राइट ड्यूटी पे आप सबसे मिलूंगा कल 5 बजे लाइव, उनके स्टूडियो में मिलूंगा। काफ़ी उनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टूडियो है, हाई फाई स्टूडियो है, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस क्वेरीज को भी हम पढ़ेंगे और उसके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। बहुत बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि सर जो पिछला टेस्ट पेपर आपने लिया था उसका आंसर आपने नहीं डाला, तो उसका आंसर हमने तैयार कर लिया है, और उसका आंसर आज मैं अपने अभ्यास ऐप पे जा कर के आज जरूर उसका आंसर भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। बाकी कल से हर चीज़ स्मूथ हो जाएगा। तो कल मैं ब्राइट ड्यूटी पे भी आ रहा हूँ 5 बजे, और उसका एक सर्कुलर आज हम शाम में रिलीज भी करेंगे। थैंक यू सो मच।